नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से वापसी की। आपको पता ही होगा वो अभी ग्रीस गए थे। ग्रीस के दौरे से वापस आते ही उन्होंने पहला बड़ा काम ये किया है कि वो इसरो गए हैं, वहाँ के सभी वैज्ञानिकों को मिलकर उनका आभार प्रकट किया है और वहाँ पर उन्हें संबोधित करते हुए कुछ ऐसे बड़े 5 ऐलान किए हैं जो कि हमारे लिए शायद बहुत ज़रूरी हैं। हम जानेंगे उन 5 ऐलानों के बारे में अपने प्रधान संपादक सुनील राउत जी से। सर, वो क्या है? हाँ, देखिए अनामिका, पहला जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बता दें कि जैसे ही आज ग्रीस की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वहाँ से जब वो लौटे तो पहले वो बेंगलुरु गए। इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों को थोड़ी अपनी वो भी जाहिर की कि ये मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, मुझे आपसे मिलना था और मैं जल्दबाजी में इतने सुबह आपसे मिलने आया हूँ और आप लोगों को तकलीफ़ हुई होगी क्योंकि मेरी उसके लिए आप लोगों को तकलीफ़ हुई, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। एक तरह से माफ़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ़ हुई होगी क्योंकि मेरी बेचैनी थी आप लोगों से मिलना, क्योंकि इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया है कि आपको धन्यवाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकता था। लेकिन इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगातार बातें की और उस दौरान जो ऐलान उन्होंने किए, पूरे भाषण में उन्होंने 5 बड़े ऐलान किए। हम अपने दर्शकों को उन 5 ऐलानों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान जो उन्होंने किया वो ये किया कि जिस दिन चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है चंद्रमा की सतह पर, उस दिन को अब पूरा भारत जो है वो नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएगा। यानी अंतरिक्ष दिवस, भारतीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इस दिन को जब जब भारत की जनता मनाएगी, ये दिन जब जब आएगा तो ये दिन हमें प्रेरणा देगा नई सफलताओं के लिए कि हम उस दिन हमने क्या हासिल किया था। जो बड़े बड़े मुल्क हासिल नहीं कर पाए, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया, वहाँ हम पहुँचे और बहुत कम बजट में हमने ये उपलब्धि हासिल करके दिखाई। ये हमारे वैज्ञानिकों के तप त्याग का परिणाम है। ये हमारी युवा पीढ़ी को पता चलेगा। इसलिए सबसे बड़ा ऐलान तो उन्होंने ये किया कि 23 अगस्त को, हर 23 अगस्त को अब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाएगा, जिस दिन हमारी इसरो की जो ये सफलता है, बड़ी सफलता है, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये पहला बड़ा ऐलान था अनामिका। तो इस दिन को भूले ना, इसलिए 23 अगस्त को हमेशा सुनहरे पन्नों में रचने के लिए रख लिया गया है और आप भी भूलेगा मत कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस दिन होगा। सर, दूसरा ऐलान क्या है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, दूसरा बड़ा ऐलान उन्होंने किया, ऐलान तो नहीं कह सकते, एक तरह से ये ऐलान भी था और एक तरह से नामकरण भी था। बेसिकली होता क्या है कि ये परंपरा है कि जब भी कोई मून मिशन या कोई भी मिशन, अंतरिक्ष स्पेस मिशन, कोई एजेंसी जब भेजती है, नासा हो या कोई और एजेंसी, तो जहाँ पर सफल लैंडिंग होती है, असफल लैंडिंग होती है, तो उस पॉइंट का नामकरण किया जाता है। तो चंद्रयान 2 जब गया था, जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी, तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वो सफल नहीं हो पाया था इसरो उस वक्त। तो उस वक्त भी हालांकि वो एक पॉइंट पर जाकर वहाँ गया, उसने एक पॉइंट पर गया, लेकिन आगे वो काम नहीं कर पाया था चंद्रयान 2, तो वो असफल रहा था वो मिशन हमारा। तो जहाँ जिस पॉइंट पर उसने लैंड किया, जहाँ पर वो पड़ा हुआ है, उस पॉइंट का कोई नामकरण किया जाता है। तो उस वक्त वो नहीं किया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि वो इसलिए हमने छोड़ दिया था कि तब हमने ये तय किया था कि जब इस मिशन को हम पूरा कर लेंगे, जब चंद्रयान 3 जाएगा और जब वो सफलतम तरीके से सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा, तब हम दोनों का नामकरण इकट्ठे करेंगे। तो ये दूसरा ऐलान उन्होंने किया कि जो पॉइंट्स है जहाँ पर चंद्रयान 2 लैंड हुआ था, जिस सरफेस पर, जिस पॉइंट पर चंद्रमा के सतह पर, और जहाँ चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, उन दोनों पॉइंट का नामकरण किया गया है। पहले पॉइंट जो चंद्रयान 2 था, उसका नामकरण तिरंगा के नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तो हर घर तिरंगा है, घर घर तिरंगा है, इसलिए उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और जो चंद्रयान 3 जहाँ लैंड हुआ है, उसको, उस पॉइंट का नाम उन्होंने शिव शक्ति दिया, क्योंकि उन्होंने कहा शिव जो है वो विश्व के कल्याण की एक अवधारणा है और शक्ति जो है उस अवधारणा को पूरी करने के लिए जो रिक्वायर्ड
होता है उसे शक्ति कहते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट का नाम हम शिव शक्ति देंगे, क्योंकि विश्व के कल्याण के लिए हैं। और उस विश्व के कल्याण की अवधारणा में जैसे उन नारी शक्ति का भी जिक्र किया कि नारियों ने किस तरह से इसमें भूमिका निभाई चंद्रयान में, तो इसलिए इस पॉइंट का नाम उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पॉइंट है ये हमें इस बात की भी याद दिलाएगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का ये पॉइंट काम करेगा। तो ये इसलिए इस पॉइंट का नाम उन्होंने शिव शक्ति दिया। दरअसल उन्होंने चंद्रयान 2 के बारे में एक बात और ये कही कि ये जो चंद्रयान 2 का तिरंगा जो पॉइंट है, ये हमारे देश की जनता, हमारे देश की युवा पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ये याद दिलाते रहेगी और ये इसका प्रमाण होगी कि कोई भी असफलता जो है वो अंतिम नहीं होती है, और वो इस बात की द्योतक होती है कि अगर असफल हम हो गए तो दैट मीन्स कि हम कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर हमारी जिद है, हमारा दृढ़ संकल्प है, तो हम उसको पूरा कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। तो तिरंगा 2 पॉइंट जो है वो हमेशा हमारी पीढ़ी को वो याद दिलाता रहेगा कि हमारे दृढ़ संकल्प की शक्ति का ही है कि हमने तिरंगा 2 के बाद उस असफलता को हमने अपनी असफलता मानकर छोड़ नहीं दिया। हम चंद्रयान 3 के मिशन में जुट गए और हमने उसको हासिल किया, और उसके लिए क्या क्या नहीं किया हमारे वैज्ञानिकों ने उसका खुलासा भी किया कि एक आर्टिफिशियल मून तक बनाया हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने, और उस आर्टिफिशियल मून पर लैंडिंग करा के देखी। तो इतना तप हमारे वैज्ञानिकों ने किया और उसके बाद ये सफलता हमें मिली। ये सफलता इतनी आसान नहीं थी। तो दूसरा ऐलान ये था कि जो हमारे पॉइंट्स है चंद्रयान 2 और 3 जहाँ लैंड हुए, जहाँ गए, उन पॉइंट्स का नामकरण किया गया। तो चंद्रयान पर अब तिरंगा भी है और शिव शक्ति भी है ना। सर, नामकरण के पीछे की वजह क्या होती है? ये एक परंपरा है। जो भी स्पेस एजेंसीज अपना कोई भी यान भेजती है या कोई मिशन भेजती है, तो मिशन सफल होता है, असफल होता है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए कि नासा ने कोई भेजा है या जो भी और दूसरे देश की एजेंसी उसने अगर कोई भेजा है, तो एक जैसे आपने देखा होगा, एक सिंपल सी भाषा में हम दर्शकों को समझाएं कि जैसे तूफान आते हैं, तो तूफान के नाम होते हैं कटरीना, ठीक है, करीना, इस तरह से। तो वो आसान भाषा में समझने के लिए, क्योंकि तूफान आया, तूफान तो आते रहते हैं, लेकिन उसका कोई नामकरण होगा। तो जब हिस्ट्री बनती है, रिकॉर्ड बनता है, वो जो एजेंसी है जब उस पर काम करती है, वो विभाग जब उस पर काम करता है, तो उसका नामकरण ज़रूरी होता है ताकि वो उस पर काम करे। तो अब पॉइंट का नाम हो गया जहाँ चंद्रयान 2 गया हमारे, तिरंगा। तो जब भी इसरो कोई उसके रिपोर्ट बनाएगा तो उस पॉइंट के नेम पर बनाएगा। इसीलिए उस तरह के इन जगहों को किसी नामकरण के साथ चिन्हित किया जाता है। सर, तीसरा ऐलान क्या होगा? तीसरा ऐलान देखिए, जो एक महत्वपूर्ण ऐलान था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टास्क दिए ऐलान के साथ, मतलब तीसरा और चौथा ऐलान इसी में है। टास्क भी दिए उन्होंने, युवा पीढ़ी को भी एक टास्क दिया, और जो रिटायर्ड इसरो के वैज्ञानिक वहाँ पहुँचे थे, कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे, उनको भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टास्क दिया। उन्होंने इस पर रिग्रेट भी जताया कि वो कहे कि आप ये मत कहिएगा कि अब सुबह सुबह एक तो मैंने उठा दिया आपको यहाँ बुला लिया मैंने, और फिर उसके बाद मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जो इसरो के रिटायर्ड लोग हैं वो आगे आएँ और आगे आके एक हैकेथॉन का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि एक नेशनल हैकेथॉन का आप आयोजन करें। इस नेशनल हैकेथॉन जो होगा, इसमें आप केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को आप शामिल करें, और इसरो के रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होंगे वो कोऑर्डिनेट करके हैकेथॉन करें, और इसमें देश भर के जो युवा है वो इस हैकेथॉन में हिस्सा ले। और ये हैकेथॉन जो होगा ये गवर्नेंस पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि इसरो या जो स्पेस एजेंसीज है जो हमारी, या स्पेस प्रोग्राम जो है, उसको हम सिर्फ रॉकेट छोड़ने तक सीमित नहीं कर सकते, उसका हमने देश के विकास में, देश के गवर्नेंस में किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं उसके उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। जैसे हमारी नाविक एक ऐप, नेविगेशन ऐप है, जिसके ज़रिए जो समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोग हैं उनको कैसे मदद मिलती है, या बाकी शौचालय जब बने थे, या जो प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान जो बने, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए किस तरह से इसरो या स्पेस एजेंसी का प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया गुड गवर्नेंस में, कि वाकई में काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो इसी पर आधारित उन्होंने कहा कि एक गवर्नेंस पर आधारित हमें हैकेथॉन करना चाहिए, और उस हैकेथॉन में नए नए आइडियाज़ निकल कर आएंगे, देश भर के युवा जुड़ेंगे, केंद्र और राज्य सरकारें रहेंगी और रिटायर्ड ऑफिसर रहेंगे। तो एक बड़ा ऐलान है। तो देश भर के युवाओं के लिए, देश भर के युवा कंपनीज इसमें शामिल हो सकती है और इस हैकेथॉन का हिस्सा बन सकती है। तो ये तीसरा बड़ा ऐलान था अनामिका। इसके बाद चौथा ऐलान इसी के बाद उन्होंने तुरंत किया, इससे जुड़ा था। उन्होंने युवाओं को एक टास्क दिया, देश के जो युवा हैं, नई पीढ़ी जो है देश की, उन्होंने कहा कि
एक तरह से उन्होंने हमारा जो सनातन की सोई हुई शक्ति है उसको भी दुनिया को बताने की कोशिश की। कि उन्होंने कहा कि जो आप आज जो बता रहे हैं हमें, या हमें जो विज्ञान ने कुछ दिनों पहले तक बताया है, वो हमारे धर्म ग्रंथों में सदियों पहले से मौजूद है, वो अंकित है। उन्होंने इसके उदाहरण भी दिए, कुछ श्लोक भी सुनाए। उन्होंने हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जैसे भास्कराचार्य है, वराहमिहिर है, आर्यभट्ट है, इनका जिक्र किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो हमारे ग्रंथ है, जो भास्कराचार्य ने लिखे हुए, जो वराहमिहिर के लिखे हुए, जो आर्यभट्ट के लिखे हुए, उन्होंने कुछ सूक्तियाँ लिखी हुई, उन्होंने कुछ सूत्र लिखे हुए, उन्होंने कुछ श्लोक में वो लिख के गए हैं। और उसमें सब कुछ गणनाएँ लिखी हुई है कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, सब कुछ पहले से उसमें लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि गुलामी की मानसिकता के नीचे उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को दबा लिया था, हमारा जो इतिहास थे, हमारा जो पौरुष था, या हमारी जो शक्ति थी, जो हमारा ज्ञान था, उसको हमने अपनी गुलामी की मानसिकता के नीचे दबकर छोड़ दिया था। तो उन्होंने कहा उसको जागृत करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने युवाओं से ये आह्वान किया है कि युवा सामने आए और हमारे जो धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, पुराण है, उनका रिसर्च करें। उनमें जो कोट्स लिखे हुए, उनमें जो सूक्तियाँ लिखी हुई, उनमें जो सूत्र लिखे हुए, उनको अध्ययन करें, उन पर रिसर्च करें और उनको प्रमाणित करें, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि ये लिखा हुआ, ये सिर्फ संस्कृत की कुछ पंक्तियाँ नहीं हैं, ये रिसर्च के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी हुई चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती है, ये हवा में की हुई बातें नहीं हैं। उन्होंने जैसे एक श्लोक सुनाया, इस पर बड़ी चर्चाएं हुई है, क्योंकि अलग अलग मत थे पहले। मतलब इस देश में वैज्ञानिकों को इसलिए जला दिया गया क्योंकि उन्होंने धरती गोल है ये कह दिया, तो उनको जलाकर मार दिया गया। ठीक है, तो ये भी इस देश में हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ में तो हमने पहले बता दिया था कि धरती गोल है। ठीक है, उसका उन्होंने एक बाकायदा श्लोक भी सुना है। इसके लिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि धरती गोल है, या हमारे धर्म ग्रंथों में कब से अंकित है, इसका उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे 9 अवतार हम भगवान विष्णु के लेते हैं, उसमें एक भगवान वराह का अवतार आता है, जो समुद्र से जब वो पृथ्वी को लेकर निकलते हैं, तो उनके जो वराह के दांतों में जो फंसी हुई पृथ्वी है वो गोल आकार की है। चित्र अगर आपने देखा हो, धर्म ग्रंथों में भी वो चित्र अंकित है, तो उसमें ऑलरेडी पृथ्वी गोल दिखाई गई है। तो इस पर कई दिनों तक बहस चलती रही, कोई कह रहा था कि पृथ्वी चपटी है, कोई कह रहा था गोल है, कोई कह रहा था अंडाकार है। लेकिन हमने पहले बता दिया था, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं, अणु परमाणु, उस दिन भी हमने जिक्र किया कि हमारे धर्म ग्रंथों में इस पर सारी बात पर जिक्र है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं को एक बड़ा ऐलान करते हुए टास्क दिया, और उन्होंने कहा कि ये चुनौती है आपके लिए, और मैं आपको इसके लिए आमंत्रित करता हूँ कि ये जो आप पढ़ें, इसका अध्ययन करें, रिसर्च करें और इसको प्रमाणित करें। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना है और छोड़ देना है, विश्व को ताकि आप बताएं कि ये जो है ये प्रमाणित है, उस पर विज्ञान की मोहर लगाइए। तो ये चौथा बड़ा उनका ऐलान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि रिसर्च करें आप वेदास पर और शास्त्रों पर। जो वेद है, शास्त्र है, उसमें जो अंकित ऋचाएँ हमारी, उसमें जो विज्ञान को लेकर जो चीज़ें लिखी हुई है, उसको आप रिसर्च करें और प्रमाणित करें। तो ये चौथा बड़ा ऐलान था। युवा पीढ़ी से मेरी अपील है कि इस बात को सुने, समझे और इस पर ध्यान दें, इसमें आगे आएँ, रिसर्च करें, अपने भारत की, अपने सनातन की शक्ति ज़रूर साबित करें इस पूरी दुनिया को। सर आखिरी, प्रधानमंत्री बेसिकली उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान जब सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, तो उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को कहा कि ये सिर्फ आपने इसमें सिर्फ चंद्रयान लैंड कराने का भर काम नहीं किया है, आपने इससे भी बड़ा एक काम किया है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसको जागृत करने का काम आपने किया है। क्योंकि पहले विज्ञान को लेकर युवा पीढ़ी में उतनी रुचि नहीं होती थी, लेकिन चंद्रयान 2 हो या मंगलयान हो, गगनयान की जब से तैयारी, अब युवाओं की रुचि उसमें बढ़ने लगी है, उस पर वो रिसर्च करने लगे, उसके बारे में पढ़ने लगे, देखने लगे। तो इसरो की ओर कैसे आप जा सकते हैं, साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, तो इसको भी एज अ करियर युवा पीढ़ी ले रही है और इसको पढ़ रही है। तो आपने जो अपील की, यकीनन इस देश का युवा उस बात को लेकर बहुत जागरूक है, और उस पर उनका मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह के आज के दौर में हम युवाओं से बातचीत करते हैं तो उनकी रुचि का पता लग जाता है। तो उनकी रुचि है कि हाँ, उन चीज़ों को पढ़ा जाए, समझा जाए, उस पर अध्ययन किया जाए और उसको प्रमाणित किया जाए। सर 5वां और आखिरी ऐलान क्या है? हाँ जी, 5वां और अंतिम ऐलान, ऐसा कोई बहुत मतलब उसको बड़ा ऐलान नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐलान भी युवाओं के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, सबके लिए, देश की जनता के लिए 5वां ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया कि 1 सितंबर से, जो आने वाली 1 सितंबर है, इससे जो my.gov जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की, उस वेबसाइट पर एक
क्वेश्चन मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक क्विज कंपटीशन लॉन्च करेगी भारत सरकार, और इसको इसरो को कहा गया है कि इसको आप लीड करें, और चंद्रयान को लेकर तरह तरह के सवाल उसमें पूछे जाएंगे, और उस कुछ क्विज कंपटीशन में जो जवाब देगा जाहिर तौर पर उसमें कुछ इनाम देंगे, कुछ पुरस्कार मिलेंगे। और इस क्विज कंपटीशन का फ़ायदा ये होगा कि आपको चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और जो मून मिशन हमारे गए हैं उसके बारे में युवा पीढ़ी और ज़्यादा जानेगी। अभी तो उतना ही जान पा रही है जितना कोई टीवी पर बता रहा है, कोई दिखा रहा है, जितना वो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन और अंदर की बात है। जैसे आज एक नई बात हमें पता चली कि एक आर्टिफिशियल मून बनाया गया था चंद्र पर पहुंचने के लिए। इसरो ने एक मून बनाया था, आर्टिफिशियल मून, और उस पर उन्होंने रिसर्च करके तब जाके लैंडिंग कराई। तो ऐसी कई बातें चंद्रयान से जुड़ी हुई, तो उसको लेकर एक क्विज कंपटीशन जब आएगा तो और जानकारी बढ़ेगी मिशन के बारे में, युवाओं की रुचि बढ़ेगी, युवाओं का ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जो ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो 5वां ऐलान ये है कि वो जो MyGov पर एक क्विज कंपटीशन होगा, और उन्होंने कहा है कि सब इसमें भाग ले, हिस्सा ले, और जाहिर तौर पर जो विनर होगा उसको कुछ पुरस्कार भी मिलेगा। तो ये सारे ऐलान थे अनामिका, 5 जो बड़े ऐलान भाषण में। वैसे तो भाषण बहुत अभूतपूर्व था प्रधानमंत्री का, निश्चित तौर पर वो इमोशनल भी हुए, भावुक हुए, एक तरह से रोने वाली स्थिति में वो आ गए थे, क्योंकि बेसिकली इतना खुश थे अंदर से, वो गदगद थे, जो समझ में आ रहा था जब बोलते वक्त, और वो बात उनके भाषण में दिख भी रही थी। इसरो के वैज्ञानिक भी बड़े गदगद हुए, फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने जब इस तरह के ऐलान उन्होंने किए, जो ऐलान किए, तो वहाँ बैठी हुई साइंटिस्ट जो है वो भी बहुत उत्साहित नज़र आए। तो ये 5 ऐलान थे अनामिका जी बड़े। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें इस बात पर तो कभी निराश नहीं करते कि वो देश से कितना प्रेम करते हैं। ये सर ने बता दिया कि संबोधित करते वक्त वो इमोशनल भी हुए, भावुक हुए, और उन्होंने किस तरह माफ़ी मांगने की, कहीं अनइंटेंशनली माफ़ी मांगने की कोशिश की कि मुझे देर हो गई, मैं आना चाहता था आपके पास पर मुझे देर हो गई। ये थे वो 5 ऐलान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को संबोधित करते हुए किया है, और ये सारे जवाब हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी ने दिया है। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।